आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं इस समय के लिए, इस वक्त के लिए। फिर एक बार हम यहाँ पर लाइव आ रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में प्रभु आप इस प्रचार के द्वारा आपकी महिमा करें। आपकी जो भी शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी, हर एक सुनने वाले देखने वाले के ऊपर आपकी आशीष उतर कर प्रभु जी, हमारे जीवन के अंदर जो उद्देश्य है कि आपने रखा है कि जाओ सारे सृष्टि को जाकर सुसमाचार सुनाओ, वही काम आज फिर एक बार नए तौर से हम शिक्षा के द्वारा शुरू करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करना और सहायता करना कि आपके प्रचार के द्वारा बहुत सारे लोगों तक आपका सुसमाचार फैले। और आज से जो ये कार्य शुरू होने जा रहा है, पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता मांगते हैं, आपकी ज्ञान मांगते हैं, आपके प्रकाशन को मांगते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें और उसकी शिक्षा दें। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। आगे का समय हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से ये प्रार्थना की और आपने सुन ली। खुदा पाक आमीन। सभी को शालोम और जय मसीह की। आज से हम छोटे छोटे शिक्षा के तौर पर नए सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो बाइबल में दी गई है उसको सिखाएं और उसके अनुसार प्रभु के वचन को सारी दुनिया तक पहुंचाया जाए। यहां पर किसी भी धर्म का प्रचार नहीं है और किसी भी धर्म की आलोचना नहीं की जा रही है। किसी एक धर्म को ऊपर उठाया नहीं जाएगा और किसी दूसरे धर्म को नीचे नहीं लिया जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ मसीह वचन जो पवित्र शास्त्र है उसके अनुसार शिक्षा देंगे और उसी के ऊपर बात करेंगे। और यही हमारा उद्देश्य होगा कि शकीना मिनिस्ट्री ट्रस्ट और चर्च की तरफ से हम सब मिलकर आज ये शिक्षा को शुरू करने जा रहे हैं, जो सीरीज के तौर पर होगी। हर समय छोटे छोटे भागों में शिक्षा दी जाएगी कि आप इस शिक्षा को ले, सीखें और एक दूसरे को भी बताएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो शीर्षक है मसीह आगमन के चिन्ह, और उसी के अनुसार जो जरूरत है आज को संसार की, उसी के अनुसार हम प्रचार करेंगे। और इसके लिए हम पवित्र शास्त्रों में से मरकुस रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और 15 वचन को लेंगे। मरकुस इसका पहला अध्याय और 15 वचन को हम पढ़ते हैं। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और इसी के अनुसार जो आज्ञा दी गई है उसी के अनुसार हम प्रचार करेंगे। और आज हम सबसे पहले जो मसीह आगमन के चिन्ह है उनके कुछ भागों को देखेंगे। मसीह आगमन के अनेक चिन्हों में से 4 वर्ग है और इसमें जो 4 वर्ग हैं वो सबसे पहला है धार्मिक दशाएं, मसीह के पुनरागमन की सूचक है। दूसरा इजराइल, तीसरा राष्ट्र संबंधी और चौथा दुनिया संबंधी। लेकिन आज हम विशेष रूप से दुनिया संबंधी चिन्ह देखने वाले हैं। आज जो दुनिया का माहौल है अगर हम देखते हैं तो उसके अनुसार हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत नजदीक है। और उसी के अनुसार जो दुनिया संबंधी अबाउट द वर्ल्ड उसको हम देखेंगे। सबसे पहले जो लिखा गया है वो आएगा अकाल यानी फेमाइन। और आने वाले दिनों में इसी प्रकार हम देखेंगे कि महासंकट का आरंभ होने वाला है और इसी के अनुसार सबसे पहला चिन्ह होगा अकाल। अकाल अगर हम देखते हैं तो जगह जगह जो देश है वहां पर अकाल पड़ना शुरू हो गया है। एक गीला अकाल है
एक सूखा अकाल है। कहीं बारिश नहीं हो रही है, कहीं इतना बारिश हो रही है कि वहां पर भी खेत बहे जा रहे हैं और वो अकाल की शुरुआत है। ये हम बहुत साधारण तरीके से देखते हैं देशों देशों में, लेकिन हम पवित्र शास्त्र के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जगह जगह अकाल होंगे, ये भविष्यवाणी यहाँ पर की गई है। तो हमें ध्यान देना है कि हम किस तरीके से उस वचन को लेंगे। लोग आसानी से ले रहे हैं कि वातावरण में बदलाव आ रहा है, लेकिन वातावरण में बदलाव क्यों आ रहा है? परमेश्वर के मर्जी के बिना कोई भी वातावरण में बदलाव कभी नहीं आता है, और ये मर्जी है। यही बताने के लिए प्रभु ने यहाँ पर हमें बहुत सारी चेतावनियां दी है, और उसके लिए हमें बहुत ध्यान देना है। ये पहला चिन्ह है। दूसरा चिन्ह है भयंकर भूकंप। इसी अध्याय के 7वें वचन में मत्ती 24:7 में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल होंगे और भूकंप पड़ेंगे। अकाल हो गया, अभी क्या है? शुरुआत भूकंप है। जब हम यूरोपियन देशों में देखते हैं तो बहुत सारी जगह पर भूकंप होना, अर्थक्वेक होना शुरू हो चुका है। ऑफुल फियरसी अर्थक्वेक, बहुत भयानक। कभी कभी उसका जो स्तर है 7 रिश्टर स्केल पे भी चला जाता है, और लोग साइंटिफिक रीति से, विज्ञान तौर तरीके से उसको ले रहे हैं, लेकिन उसको विज्ञान तरीके से ना लेते हुए जो भविष्यवाणी की गई है, और यह भविष्यवाणी जो है ये यीशु मसीह ने की है, किसी मनुष्य ने की नहीं है कि वो फेल हो जाए। जो कहा है वो होगा। और इसी के अनुसार ये दूसरा चिन्ह यहां पर दिखाई देता है कि भयंकर क्या होंगे? भूकंप होंगे। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं, आकाश में बड़े बड़े चिन्ह होंगे। लूका रचित सुसमाचार इसका 21 अध्याय का 11 पद हम देखते हैं। लूका 21 अध्याय का 11 पद। और जब हम वहां पर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने बड़े यहां पर चिन्ह दिखाई देंगे। देखिए, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारी पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि आकाश में जो सैटेलाइट छोड़ दिए हैं, ऊपर बहुत कुछ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मनुष्य उसको समझने की कोशिश नहीं कर। उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, उपग्रह आसमान में घूम रहे हैं, जो परमेश्वर ने भी बनाई हुई चीजें हैं वो भी वहां पर उत्पात होने शुरू हो चुके हैं। सूरज की गर्मी बढ़ने लगी है और वातावरण में बदलाव आ चुका है। बड़े बड़े कभी कभी हम देखते हैं कि आसमान में अचानक उजाला दिखाई देता है, कभी कभी उड़न तस्तरी जैसी बातें दिखाई देती है, लेकिन उड़न तस्तरी जैसी बातें न होकर वहां पर उपग्रहों में और ग्रहों में जो टकराव हो रहा है, वहां पर जो तूफान हो रहा है, उसका वो चिन्ह है। कुछ ना कुछ एलियंस की बातें होती है, ना तो एलियंस की बातें है ना किसकी बातें है, लेकिन आसमान में बड़े बड़े चिन्ह होना यह तय है और वो होकर ही रहेगा। क्योंकि ये चिन्ह है, यीशु मसीह का आना पक्का है, तो ये चिन्ह होना भी पक्का ही है। उसको हम रोक नहीं सकते, कोई भी वैज्ञानिक इसको रोक नहीं सकता है। जितनी हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि मनुष्य कभी भी वातावरण पे और इस परमेश्वर ने बनाई हुई बातों पर आक्रमण नहीं कर सकता है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है, वही करता है।
उसके बाद चौथी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात है, हृदयघात की बढ़ती, मीन्स इंक्रीजिंग ऑफ हार्ट अटैक, और यह बढ़ रहा है। जब हम वचन में देखते हैं, देखिए लूका 21:26 में, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी। अचानक हृदयघात बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये लक्षण दिखाई देने लगे हैं। जो वातावरण है, जो दुनिया में हो रहा है, उसका नतीजा मनुष्य के शरीर के ऊपर हो रहा है। और जो भविष्यवाणियां की जाती है वो पूरी होकर ही रहती है। उसी प्रकार आज से यीशु मसीह के 500 वर्ष पहले यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने भी यह भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर ने उसके द्वारा जो बात की थी उसको अगर हम देखेंगे, यिर्मयाह की किताब 9 अध्याय का 21 पद, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों में से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। अचानक मृत्यु का आना, या इसका अर्थ होता है हृदयघात होना, हार्ट अटैक होना। यहां पे ना तो जहर है, ना तो कोई आक्रमण है, ना तो किसी ने कुछ किया है। अचानक हमारे हृदय की धड़कनें बंद हो जाती है। क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा हृदयघात का प्रमाण बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा होने लगा है, हार्ट अटैक का प्रमाण बढ़ने लगा है। और ये जो बातें हैं ये हमें मजबूर कर देती है ये विश्वास रखने के लिए कि यीशु मसीह का आना नजदीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको हम ठुकरा नहीं सकते। जो भी विश्वास रखता है, जो भी ईमान रखता है, अगर इन चिन्हों को देखता है तो वो अपने घुटनों पर जाकर प्रभु से प्रार्थना करेगा कि प्रभु मैं तैयार हूं, हमें तैयार कर, हमें तैयार होना है। पवित्र आत्मा से विनती करेगा कि पवित्र आत्मा हमें सहायता कर, ताकि यीशु मसीह आने के लिए जो चिन्ह हम देखते हैं उसके लिए हम सारे मनुष्य को तैयार करें कि वो आए और हम उसके साथ जाएं। पांचवी बात है कैंसर, एड्स आदि महामारियां, कैंसर, एड्स एंड फैटलनेसेस। लूका 21 का 11 अगर हम फिर से पढ़ते हैं तो वहां पे दिखाई देता है कि वहां पर देखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल होंगे, महामारियां पड़ेंगी। महामारियों में उसके नाम आज हमने दिए, कैंसर, एड्स। ये साधारण बीमारियां नहीं है, लाइलाज है। और जब इसका प्रमाण बढ़ने जा रहा है, बहुत सारे लोग दवाइयों के खोज में लगे हैं, गारंटी देते हैं कि ये कर लो, ठीक पूरी रीति से कैंसर ठीक हो जाता है, पूरी रीति से एड्स ठीक हो जाता है। लेकिन कौन सी भी ऐसी दवा नहीं है कि इन बीमारियों को पूरी रीति से जड़ से खत्म कर सके। क्योंकि जब यहां पे लिखा है ये होने वाला है तो उसको आप और मैं रोक नहीं सकते हैं। ये किन लोगों को हो रहा है? ना तो वो विश्वास योग्य है, ना तो वो परमेश्वर के मार्ग पे चलते, ना वो नीति का जीवन जीते हैं। उनके ऊपर ये बड़ी से बड़ी बीमारियां आ रही है। एक चिन्ह होता है हमारे पास कि इन चीजों से ये बीमारियां होती है, इन चीजों से ये चीजें भी किसने तैयार की है? बहुत बार बताया जाता है कि प्लास्टिक में गर्म खाना हमेशा रखने से और खाने से कैंसर होता है, लेकिन प्लास्टिक बनाया किसने? यह मनुष्य ने बनाया, और मनुष्य ही इस बीमारी का कारण है कि वो परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में चल रहा है। और इसीलिए ये चीजें जो है ये यहाँ पर हमारे लिए, हमारे सामने दिखाई देने वाली है कि देखो ये चीजें आपके वजह से हो रही है और ये बीमारियां बढ़ रही।
क्योंकि हम परमेश्वर को वचन को नहीं मानते, ना ही उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। छठवीं बात है कि वहां पर हमें दिखाई देता है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस। जकरिया की पुस्तक इसका 8 अध्याय का 10 वचन, जकरिया की पुस्तक, जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक, इसका 8 अध्याय का 10 पद हम देखते हैं। हालेलुया। उन दिनों के पहले न तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और न पशु का भाड़ा, वरन सताने वालों के कारण न तो आने वाले को चैन मिलता था और न जाने वाले को, क्योंकि मैं सब मनुष्य में से एक दूसरे पर चढ़ाई करता था। ये यीशु मसीह आने से पहले प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी है जकरिया नबी के द्वारा। हम कहेंगे वो पुराने नियम में लिखा है, वो इज़राइल के लिए हुआ होगा, बाद में हुआ होगा। नहीं, ये फिर से नहीं हो रहा है, वो अब होने वाला है। आज हम देखते हैं पूरे दुनिया में बेरोजगारी। बाकी के चिन्ह को तो जाने दो, लेकिन ये चिन्ह ये बहुत जरूरी है समझना। जवान लोगों को नौकरियां नहीं है, इसका कारण एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं और मार रहे हैं। यह स्पष्टता से लिखा है। या तो नौकरी वसीले से मिल रही है, या तो पैसा देकर मिल रही है, जो सही में जो उस रोजगार का हकदार है उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। कोई भी नौकरियों को बुलाया नहीं जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है, यहां पर हम उसको नजरअंदाज करके नहीं चलेगा। बेरोजगारी, आज छोटे मोटे क्यों ना हो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं है कि वो नौकरी कब जाएगी। अब बेरोजगारी है तो अकाल तो होने वाला है, खाने की महामारी होने वाली है, लोग भूखे मरने वाले। आने वाले समय में जो ये बढ़ने वाला है, ये तो थोड़ा सा चिन्ह है जो आज हो रहा है, और बढ़ने वाला है। बेरोजगारी और बढ़ने वाली है। जो मालिक है उनके मन के द्वारा वो नौकरी पर रखेंगे या नौकरी से निकाल देंगे। आज बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। हम कहते हैं ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन हम पवित्र शास्त्रों को पढ़ते नहीं है कि हकीकत कहां पे लिखी है, ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है, इसका चिन्ह क्या है। ये इसके लिए हो रहा है कि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक हो और बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाले हैं। उसके बाद में 7वां है ज्ञान की वृद्धि होगी। नॉलेज शैल बी मैनिफोल्ड। दानियल की पुस्तक इसका 12 अध्याय का 4 पद अगर हम देखते हैं, दानियल नबी की किताब इसका 12 अध्याय का 4 पद, परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग कुछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। बढ़ रहा है, ज्ञान बहुत बढ़ रहा है। ज्ञान के विषय में बात हो रही है, विज्ञान के विषय में बात हो रही है, और कोई भी बढ़ा हुआ ज्ञान, बढ़ा हुआ विज्ञान यीशु मसीह के आने को रोक नहीं सकता है, और उसके आने के सत्य को कोई रोक भी नहीं सकता है। आएगा जरूर, कोई झुटला भी नहीं सकता है कि वो नहीं आने वाला। लेकिन जब यह लिखा है ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, तो इसका मतलब है उसका आना नजदीक हो चुका है। लोग कहते हैं हम ज्ञानी हैं, क्योंकि लिखा है ज्ञान बढ़ने वाला है। आज बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में बहुत सी बातें, ज्ञान की बातें दिखाई देती है। हम कहते हैं ये क्यों हो रहा है।
छोटे छोटे बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब बुजुर्गों के पास भी नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान बढ़ रहा है। हम उनको कैसे जवाब दें, किस तरह का जवाब दें, ये हमें पता नहीं होता है। इसके लिए यहां पर हमें बहुत विश्वास रखना है कि जब ये ज्ञान बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है, ज्ञान में बदलाव भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है और बदलाव भी हो रहा है। अलग अलग किस्म के ज्ञान को लोग प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सही जो ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, परमेश्वर की समझ चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हम सारे दुनिया के ज्ञान को तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मसीह के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहे, और इसके लिए हमें उसको ढूंढना जरूरी है, परमेश्वर को। और 8वां है शीघ्रगामी वाहन, स्विफ्ट व्हीकल्स, तेज रफ्तार से चलने वाले। इसके लिए कहा है नहूम की किताब, इसका 2 अध्याय और 4 पद, नहूम चैप्टर 2 वर्स 4। रथ सड़कों में बहुत वेग से हांके जाते हैं और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। वे मशालों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। बिजली का सा वेग, यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको कहा जाता है लाइट स्पीड, प्रकाश का क्या स्पीड, यानी तेज। आज हम कहा है, चौकों चौकों में मशाले के तरह दिखते हैं गाड़ियों के हेडलाइट्स। रथ उस समय बात की जाती है। आज वाहन को, शीघ्रगामी वाहन को रथ ही कहा जाता है, लोह रथ। ट्रेन को लोह रथ कहा जाता है। उसकी जो लाइटें होती है, हेडलाइट्स होती है, उनको मशाले कहा गया है। तेज दौड़ेंगी रॉकेट्स, प्लेन, बुलेट ट्रेन्स, हाई स्पीड कार्स, ऐसे ऐसे इंजन्स आए हैं। उनकी ताकत बढ़ाई गई है, उनका स्पीड बढ़ाया गया, उनका हॉर्स पावर इतना कर दिया गया है। लोगों के पास 8 सिलेंडर्स कार, कितना हॉर्स पावर होगा। बाइक्स, मोटर बाइक्स 500 सीसी, 800 सीसी, क्यों है? यह भविष्य, यह बढ़ने वाला, यह जितना बढ़ेगा। आज जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ गई, उसके बाद में सोलर्स आने वाली है। वो प्रकाश के स्पीड से दौड़ने वाली है। सूरज की किरणें आने में जितनी देर लगती है पृथ्वी पर, वो हिसाब से वो दौड़ेगी। आज हम कभी कभी कहते हैं ना, सच में आने वाला है, लेकिन दुनिया में देखो ये चिन्ह है। बेरोजगारी और ये शीघ्रगामी वाहन, ये 2 चिन्ह आपको विश्वास रखने पर मजबूर करते हैं। बाकी का बोलेंगे नहीं, ये होता है, ऐसा होता है, वातावरण में होता है, लेकिन ये क्या है? बेरोजगारी। ये क्या है? शीघ्रगामी वाहन, व्हीकल कैरेज, स्पीड बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जिसको कहा जाए, ये हमारे जीवन का ये बहुत बड़ा सत्य है। उसके बाद युद्ध सामग्रियों की बढ़ती, शस्त्र संचय होगा। नहूम 2 अध्याय 3 से 5 देखते हैं। उसके शूरवीरों की ढालें लाल रंग से रंगी गई है और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए। तैयारी के दिन रथों का लोहा आग के समान चमकता है और भाले हिलाए जाते हैं। रथ सड़कों में बहुत वेग हाके जाते हैं
और चौक में इधर उधर चलाए जाते, वे मशालों के समान दिखाई देते और उनका वेग बिजली का सा है। वह अपने शूरवीरों को स्मरण करते हैं, वे चलते चलते ठोकर खाते, वे शर पनाह की ओर फुर्ती से जाते और काठ का घुम्मट तैयार किया जाता है। अलग अलग है। यहाँ पे रॉकेट्स है, यहाँ पे रॉकेट्स है और रॉकेट के अंदर उसका स्पीड है। इस देश से उस देश पर दागा गया एक रॉकेट होता है और यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इंक्रीजिंग ऑफ वॉर वेपन्स, आर्म्स, उसका कलेक्शंस, उसको जमा, हर एक के पास ये चीजें, बमबारी किए जाने वाले तोहफे, जो रथ है वो बमबारी के लिए लेके जाने वाली जो गाड़ियां है वो उसके समान दौड़ती है, वॉर जिप्स दौड़ती है। आज ये सत्यता है, ये हजारों साल पहले लिखा है। ये जो बताया गया है यही अंतिम दिनों के चिन्ह है। आप उसको पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं, आप उसको ढूंढिए, जो वचन नीचे दिए गए जाएंगे उसको ढूंढिए, पढ़िए, और यही सच्चाई है, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। अब यहाँ पर रुक जाते हैं और यही जो भाग है आगे तक हम चलाने वाले हैं ताकि हम उसको आगे तक चले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। फिर एक बार प्रभु आपके सच वचन के लिए प्रचार करने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। लोगों का मन परिवर्तन हो, लोग विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले, क्योंकि इससे बचने का एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना। प्रभु हर एक के मनों को खोल देना, जो भी सुन रहे देख रहे हर एक को इस दुनिया के अंदर आपको ग्रहण करने की ताकत देना। यीशु के नाम से ये दुआ की और आपने सुन ली, खुदा पाक इसके लिए आमीन।